साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। सामान्य भूगोल के अंतर्गत अब तक हम लोग 7वें अध्याय के 2 टॉपिक पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में इसका तीसरा टॉपिक देखेंगे, शीतकालीन वर्षा। यहाँ दिए गए नोट्स में दिया है कि भारत में शीतकालीन मानसून पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण सामान्यतः वर्षा नहीं करती, क्योंकि मानसून काल में अर्थात ग्रीष्मकालीन मानसून के समय जो पवनों की दिशा है वो समुद्र से स्थल की तरफ रहती है, तो वो पवनें समुद्र से आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं और स्थल पर बारिश कराती हैं। जबकि शीतकालीन मानसून के समय स्थिति उलट हो जाती है, पवनें स्थल से समुद्र की तरफ जाती हैं, तो वो स्थल से कोई आर्द्रता ग्रहण नहीं करती। हाँ, बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करने के बाद तमिलनाडु के तट के आसपास बारिश कराती हैं, जिसे उत्तर पूर्व मानसून भी बोला जाता है। अधिकांश भारत में शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है। अपवाद स्वरूप कुछ क्षेत्रों में ही शीत ऋतु में वर्षा होती है, जो इस प्रकार है। नीचे इन्होंने मैप में शीतकालीन वर्षा के क्षेत्र दिए हैं, इनको एक बार सही से देख लेते हैं। इस मैप में आप ध्यान से देखिएगा, सबसे अधिक वर्षा दिखाई गई है 50 सेंटीमीटर से अधिक और सबसे कम 10 सेंटीमीटर से कम। अब भारत के अंदर ध्यान दीजिएगा, अधिकांश स्थानों पर 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा है, बहुत ही कम स्थानों पर 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा दिखाई गई है। तो शीतकाल में पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा से पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करता है, जिस कारण पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में और उत्तराखंड के हिमालय के क्षेत्र में अधिकांश वर्षा होती है। तो इस क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर वर्षा। और इसी तरह से जब हमारा लौटता हुआ मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करता है, तो ये तट के आसपास और तमिलनाडु तट के आसपास खासकर अधिकांश वर्षा कराता है। यहाँ भी 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा है। और इसी प्रकार कुछ वर्षा हमारे पूर्वी हिमालय क्षेत्र में भी होती है। तो यही स्थान है जहाँ 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो शीतकाल में वर्षा तमिलनाडु तट पर उत्तर पूर्व मानसून के कारण और पंजाब हरियाणा की तरफ पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अब जो क्षेत्र 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले हैं, उनके आसपास का क्षेत्र 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा, देखो उसके बगल में ये बना है, इधर भी और पश्चिम में भी। यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र भी आ जाता है। फिर उस क्षेत्र के अगल बगल 10 से 25 सेंटीमीटर वर्षा। आप उत्तर की तरफ भी देख लीजिएगा, ये इस एरिया में दिया है, यहाँ 25 से 10 सेंटीमीटर वर्षा। पूर्वोत्तर में भी, और यहाँ पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश के किनारे और पूर्वी तट के किनारे किनारे, फिर नीचे ये आंध्रा, कर्नाटका, इसका एरिया दिया है। इसके अलावा ये मैक्सिमम पार्ट जो बचा वो 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा का। साथ ही ऊपर ये लद्दाख का क्षेत्र और थोड़ा ये ऊपर का उच्च हिमालय चोटियाँ। तो शीतकाल में 2 कारणों से वर्षा होती है और बहुत ही कम क्षेत्र में होती है। अधिकांश क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है। आगे इन्होंने दिया है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत, खासकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में कुछ वर्षा होती है। शीत ऋतु में सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण पश्चिमोत्तर भारत में उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। पवन प्रवाह उत्तर पश्चिम भारत से पूर्व की ओर होता है एवं भारत के पूर्वी तटीय भाग में व्यापारिक पवनों के प्रभाव से वर्षा होती है। तो पश्चिमोत्तर भारत में उच्च दाब का क्षेत्र है, ये ध्यान रखना है। उत्तर पश्चिमी भारत से पूर्व की ओर हवाएं चल रही हैं और पूर्वी तटीय भागों में व्यापारिक पवनों के प्रभाव से वर्षा होगी। इस समय मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से आए? भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का कारण उपोष्ण पछुआ जेट पवनें हैं। यानी भारत में जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात
यानी पश्चिमी विक्षोभ जो प्रवेश करते हैं, उनका मुख्य कारण उपोष्ण पछुआ जेट पवनें हैं। उपोष्ण पछुआ जेट पवनें ही इनको लेके आती हैं भारत के अंदर। इन चक्रवातों के पूरब की ओर बढ़ने पर इनमें वर्षा की मात्रा कम होने लगती है, क्योंकि जैसे जैसे ये पूरब को जाते हैं, बरसात कराते हुए जाते हैं, पानी कम हो जाता है, तो लास्ट में वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। यह अल्प वर्षा भी पंजाब, हरियाणा आदि के गेहूं, चना, सरसों आदि रबी की फसलों में सहायक होती है। अब इन्होंने पंजाब हरियाणा दिया, इसका ये मतलब नहीं सिर्फ पंजाब और हरियाणा, पंजाब हरियाणा के आसपास का क्षेत्र, थोड़ा राजस्थान भी आएगा, थोड़ा हिमाचल भी आ जाएगा, नीचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र भी आएगा। राजस्थान में इस वर्षा को मावठ कहते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माहौट कह देते हैं। लोकल भाषा में माहौट, तो मावठ और माहौट लगभग एक ही चीज है। हिमालय क्षेत्र में हिम रेखा के ऊपर इनसे हिमपात होता है, यानी उच्च हिमालय क्षेत्र में हिमपात होता है। इससे नदियां वर्षा वाहिनी बनी रहती हैं, क्योंकि बाद में वो बर्फ पिघलेगी और पानी नदियों में आएगा। पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में इस समय अत्यधिक सर्दी का अनुभव होता है। उत्तर पश्चिम भारत में ठंड बढ़ जाती है। भारत में पश्चिमी विक्षोभों से औसत वार्षिक वर्षा का लगभग 3% प्राप्त होती है, यानी पश्चिमी विक्षोभ से मात्र 3% बारिश मिलती है। भारत के वर्षा आंकड़े 2021 के अनुसार भारत में 1236.4 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा हुई थी, जिसमें 27.8 मिलीमीटर शीतकाल में, 155.6 मिलीमीटर पूर्व मानसून, 874.5 मिलीमीटर दक्षिण पश्चिम मानसून एवं 177.9 मिलीमीटर मानसून पश्चात वर्षा। इसको ध्यान से देखिएगा, सबसे ज्यादा वर्षा 874.5 मिलीमीटर दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा हो रही है और सबसे कम 27.8 मिलीमीटर शीतकालीन मानसून के द्वारा हो रही है। उसके अलावा वर्षा पूर्व मानसून और मानसून पश्चात वो हो रही है। आगे दिया, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर से नवंबर के मध्य तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक तथा दक्षिण पूर्वी केरल में झंझावाती वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करती है, तो जो लौटता हुआ मानसून है वो बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता लेता है और फिर तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्रों में बरसात कराता है। अधिकांश वर्षा तमिलनाडु, उसके बाद तमिलनाडु के आसपास का क्षेत्र, थोड़ा आंध्र प्रदेश, थोड़ा कर्नाटक, थोड़ा केरल, ये आ गया। अब प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। अब यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान दो, संपूर्ण भारत नहीं कहा, उत्तरी मैदानी क्षेत्र की बात की है और शीत ऋतु। तो सर्दियों में उत्तर के मैदान में वर्षा किससे होती? पश्चिमी विक्षोभ से, यानी ऑप्शन ए सही है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभों द्वारा होती है। ये वाह्य उष्ण कटिबंधीय गर्त होते हैं। इनकी उत्पत्ति मुख्यतः भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर में होती है, जहां से ये आर्द्रता भी ग्रहण करते हैं। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा गेहूं की कृषि के लिए अत्यधिक लाभकारी है, यानी सर्दी के मौसम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में या पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में जो बारिश होती है वो रबी की फसलों के लिए बहुत लाभकारी है। नेक्स्ट प्रश्न 2, भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। देखो, इनने पूरे भारत की बात कही और शरदकालीन वर्षा यानी सर्दियों में वर्षा, उड़ीसा कर्नाटक नहीं होगा, पंजाब तमिलनाडु होगा, अरुणाचल प्रदेश बिहार नहीं, तमिलनाडु कर्नाटक ये भी होगा, दोनों है। लेकिन अब आपको बिल्कुल सटीक आंसर ढूंढना है कि सबसे बढ़िया कौन सा है। देखो, लौटता हुआ मानसून जो है वो तमिलनाडु में बारिश कराएगा ही कराएगा, ठीक। तमिलनाडु के आसपास भी बारिश कराएगा, तो हल्का सा कर्नाटक भी था, आंध्रा भी था, केरला भी था। लेकिन यहाँ उचित आंसर अगर देखें तो कर्नाटक की तुलना में कहीं ज्यादा बारिश तो पंजाब में हो रही है, और वो किससे हो रही है? पश्चिमी विक्षोभ से। यानी सटीक सही आंसर है ऑप्शन बी। अगर इसमें पंजाब नहीं दिया होता तब हम तमिलनाडु को सही मानते। भारत में शरद ऋतु काल अर्थात अक्टूबर नवंबर में लौटता मानसून उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु तट पर 65 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जो आंतरिक भागों की तरफ घटती जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिम भारत के कुछ भागों में भी पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त होती है, जिनमें पंजाब सम्मिलित है। शरद काल में आंशिक रूप से दक्षिण पूर्व कर्नाटक में भी वर्षा होती है।
अतः निकटतम उत्तर विकल्प बी सही है। तो वर्षा तमिलनाडु में भी हो रही है, वर्षा पंजाब में भी हो रही है और दक्षिण पूर्व कर्नाटक में भी हो रही है, लेकिन कर्नाटक आंशिक रूप से है, इसलिए इसका सही उत्तर पंजाब तमिलनाडु है। पंजाब नहीं होता तब हम तमिलनाडु कर्नाटक सही लगाते। नेक्स्ट प्रश्न 3, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे हैं तमिलनाडु में और शरतकाल में, किससे थी? उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न 4, कथन भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा होती है, सही बात। जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है, सही बात। दोनों सही हैं, लेकिन ध्यान दो हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है। भारत के उत्तरी मैदानों में जाड़ों में वर्षा होती है, ठीक है। जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है, ठीक है, लेकिन उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा उत्तरी मैदान में बरसात थोड़ी होती है। उत्तरी मैदान में तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। इसका मतलब है तो दोनों सही, लेकिन ये कारण इस कथन की व्याख्या नहीं करता है, अतः ऑप्शन बी सही होगा। ए आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? जाड़े के मौसम में पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में और इधर तमिलनाडु, ऑप्शन में तमिलनाडु, ऑप्शन बी। जाड़े में दिए गए विकल्पों में से तमिलनाडु तथा दक्षिण पूर्वी केरल में वर्षा होती है। क्योंकि केरल के आंशिक क्षेत्र में यह वर्षा होती है, अतः ज्यादा उपयुक्त उत्तर विकल्प बी होगा। इस प्रश्न में अगर तमिलनाडु नहीं दिया होता तो हम केरल को लगा सकते थे, लेकिन तमिलनाडु दिया है इसलिए केरल सही उत्तर नहीं है, तमिलनाडु सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न 6, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तमिलनाडु के आसपास। तमिलनाडु तट का नाम क्या है? कोरोमंडल तट। भारत में कोरोमंडल तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त दक्षिण पूर्वी कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी केरल में भी उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न 7, कथन प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायुताप निम्न होता है। बिल्कुल सही बात, वायुदाब उच्च होगा तभी प्रति चक्रवाती स्थितियां बनेंगी, ये सही है। कारण उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रति चक्रवाती स्थितियां बनती हैं, नहीं, गलत, यानी ए सही आर गलत, ऑप्शन सी सही है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। भारत में पहले से ही प्रति चक्रवातीय दशा मौजूद रहती है, जिसका शीतकाल की वर्षा से संबंध नहीं होता। प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायुताप निम्न होता है। इस प्रकार कथन ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट प्रश्न 8, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? अब प्रश्न ध्यान से देखो, इनने कहा किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है, तो शीतकाल में तो वर्षा हमारी पश्चिमी विक्षोभ से भी हो रही है, उत्तर पूर्व मानसून से भी हो रही है, तो पश्चिमी विक्षोभ से हमारी उत्तर पश्चिम क्षेत्र में होगी, यानी ऑप्शन सी। लेकिन उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा हमारी तमिलनाडु की तरफ हो रही है, वो क्या है? दक्षिण पूर्व, यानी ऑप्शन डी। दोनों सही है। भारत में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभों के कारण शीतकाल में वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त दक्षिण पूर्व भारत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में उत्तर पूर्व मानसून के कारण शीतकाल में वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न 9, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभों से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। उत्तर पश्चिमी मैदान में कहा, पश्चिमी विक्षोभों से कहा, और वर्षा की मात्रा कम होगी, तो जैसे जैसे ये विक्षोभ पश्चिम से पूरब को बढ़ता जाएगा वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी, यानी ऑप्शन बी सही है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, ये ध्यान रखना भाई, पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र कहाँ है? मैप पे देखो जाके तुरंत, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से में जाड़े की वर्षा का कारण बनते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः पश्चिम से पूरब की ओर कम होती जाती है, जो कि दक्षिण पश्चिमी मानसूनी वर्षा की विपरीत स्थिति है। जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में इससे होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है। देखो, पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तर से दक्षिण घट रही है, तो ये भी दक्षिण पश्चिम मानसून से उलट स्थिति है। यह वर्षा रबी की फसलों के लिए लाभदायक होती है। नेक्स्ट प्रश्न 10,
निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, तो भाई उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में बरसात पश्चिमी विक्षोभ से होती है, यानी ऑप्शन सी सही है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए पश्चिमी विक्षोभ उत्तरदायी है, परंतु पश्चिमी विक्षोभ एक क्षीण चक्रवातीय विक्षोभ का रूप है। इस रूप में ये चक्रवातीय अवदाव के अंतर्गत भी आता है, परंतु विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के रूप में पश्चिमी विक्षोभ सही उत्तर होगा। इनके कहने का मतलब ये है कि पश्चिमी विक्षोभ बहुत ज्यादा तीव्र या सक्रिय नहीं होता है, कमजोर होता है, तो तभी तो वो कम बारिश कराता है। 3% बारिश तो हो रही है हमारी साइड में, बाकी तो हमारी दक्षिण पश्चिम मानसून से हो रही है 97%। सही आंसर सी ही है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।